आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हैदराबाद की सबसे खौफनाक कहानी, जो कि एक भूतिया घर की है। और ये घर इंडिया के सबसे ज्यादा भूतिया घरों में गिना जाता है। ये घर है कुंदन बाग का घर। ये एक ऐसा घर है जिसका नाम सुनकर लोगों की रात की नींद उड़ जाती। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड रियल कहानी है, जिससे पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मीडिया रिपोर्टर्स और तकरीबन पूरा हैदराबाद हिल गया था। कुंदन बाग, इस घर में एक छोटा और अजीब परिवार रहता था। एक माँ और दो बेटियां। और एक दिन उसका पति घर छोड़कर चला गया और वापस कभी नहीं आया। और उसके बाद से वो घर की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। और सभी आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि माँ और बेटियां बहुत ही अजीब थे। और वो दो बच्चियां रात के टाइम खून से भरे हुए बॉटला लेकर बालकनी में इधर उधर घूमते रहते थे। और उनकी माँ तो बहुत ही अजीब थी। वो रोड पर चाकू या कुल्हाड़ी लेकर फिरती थी और लोगों को डराते हुए घूमती थी। और हर रात वो घर में कैंडल जलते थे और घर के बालकनी से अजीब रोशनी आती थी। और कॉलोनी वाले भी वो घर से डरना शुरू हो गए थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम था अंदर क्या चल रहा। और लोग बोलते थे वो घर के आसपास अजीब माहौल था, एक अजीब नेगेटिव एनर्जी फील हुआ करती थी लोगों को। और इसी वजह से लोग डर गए, वो घर के आसपास भी नहीं भटकते थे। वो लोग इतने अजीब थे कि कचरा फेंकने भी गाड़ी से बाहर जाया करते थे, जबकि डस्टबिन घर के आसपास ही था। कचरा फेंक कर वो किसी से नहीं बात करते थे, सीधा वापस घर में आ जाते थे। और वो लोगों के घर पे ना तो कोई टीवी केबल कनेक्शन था और ना ही कोई न्यूज़पेपर आता था। बस रात को हर दरवाजे पर कैंडल जलता रहता था और दीवारों पर खून छिड़का हुआ रहता था। और ये बात है 2002 की, हैदराबाद की एक अंधेरी रात। और वो रात में एक चोर जिसका नाम मोहम्मद साजिद था, उन्हें सोचा पैसे लूटने की। और लूटने की चक्कर में वो एक अजीब घर जिसका नाम कुंदन बाग है, वो घर में घुसा। और कुंदन बाग एक पॉश लोकेलिटी एरिया में आता था। यही समझ के साजिद सोचा कि घर में बहुत सारा पैसा होगा। तो साजिद जैसा घर में घुसा और देखा कि घर पूरा खाली, अंधेरा और खंडर पड़े हुआ था। और फिर जैसा ग्राउंड फ्लोर खाली देखा साजिद, फिर वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ निकल गया। और जैसे ही साजिद फर्स्ट फ्लोर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जैसे जैसे वो बेडरूम के नजदीक जा रहा था, उसको एकदम सड़ी हुई और खतरनाक बदबू आ रही थी, जिससे उसका दम घुट रहा था। और जैसे ही साजिद ने बेडरूम का दरवाजा खोला और देखा, तो साजिद के होश उड़ गए। तो साजिद ने देखा बेड पर पड़े थे जयप्रदा और उसके दो प्यारे बेटियां, जो कि बहुत ही सड़ी हुई शक्ल में बचे हुए थे। दीवारों पर खून के निशान, ब्लैक लिक्विड, फिनाइल की बोतल और काले जादू का सामान था। अब ये सब देखकर साजिद बहुत डर गया था। वो इतना डर गया था, वो खुद सीधा पुलिस स्टेशन भागा और वो डर से कांप रहा था और पुलिस वालों को सब कुछ सच बता दिया। पुलिस ने साजिद को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने सबको हिला दिया, क्योंकि वो बॉडीज 6 महीने पुरानी थी। पर वो कॉलोनी वालों का कहना था कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने माँ और बेटियों को बालकनी में देखा था। और यही साजिद का भी कहना था कि वो कुछ दिन से ऑब्जर्व कर रहा था घर पे से माँ और बेटियां कब बाहर जाती हैं और कब वापस आती हैं अंदर, क्योंकि उसका इरादा चोरी का था। इसीलिए वो बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन से देख रहा था और उसको सभी लोग जिंदे नजर आ रहे थे। पर पुलिस साजिद की ये बात मानने से इनकार कर रही थी। और लोगों का कहना यह था कि उन्होंने वहां पे कुछ ही दिन पहले कैंडल्स जलती हुई देखी, शैडोज देखी और कई सारी आवाजें भी सुनाई दी। और पुलिस ने गेट खोलकर देखा कि पूरा घर बिखरा हुआ था और सारा घर ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ी लूट मची हुई है और खौफ का माहौल था। और उस रात की याद हैदराबाद वाले कभी नहीं भूल सकते। और फॉरेंसिक टीम ने वहां इन्वेस्टिगेट किया। उन्हें वहां एक ब्लैक लिक्विड मिला जो कि पॉइजन था। और वहां पे टेस्ट करने के बाद उनको रिजल्ट ये मिला कि सभी ने वहां पर खुदकुशी कर ली थी। और ये केस जैसे ही सामने आया, पुलिस ने भी इस केस को लाइट ले लिया था और रफा दफा कर दिया। पर नेबर्स का ये कहना था कि वो लोग सभी एक्टिव थे, जिंदा थे और उनके चेहरे बालकनी पे दिखते रहते थे, कैंडल्स हमेशा जलती रहती थी और वो एक घर से हॉन्टेड फील लोगों को आती थी। इस घर की मिस्ट्री इतनी गहरी है कि आज भी हैदराबाद में इस घर को विच स्लेयर कहते हैं। और खिड़की में लाइट जलती है बिना बिजली के, आवाजें सुनाई देती है, परछाइयां दिखती है, जैसे कि वो तीनों की रूह वापस आ गई हो। टूरिस्ट और डेयरिंग यूट्यूबर्स लगातार कुंदन बाग की खौफनाक कहानी शूट करने जाते हैं, लेकिन बिना कुछ देखकर वापस आ जाते हैं। साजिद की कन्फेशन, नेबर्स की गवाही और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स सभी कंफ्लिक्टिंग है। कोई बोलता है ये प्रॉपर्टी स्कैम है और कोई बोलता है ये हॉन्टेड है। और कई लोगों का कहना है कि हमने ये सब अपनी आंखों से देखा है। लोग आज भी सोचते हैं कैसे हो सकता है कि लाश जो 6 महीने पुरानी हो और लोगों ने उसी दिन बालकनी में उन लोगों को घूमते देखा हो।
क्या आप कुंदन बाग में एक रात बिताना चाहोगे? क्या आप भी बिलीव करते हो कि सब चीजें ये सच में सुपरनैचुरल होती हैं? आप कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।